हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा, क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, बाइफर्केशन ऑफ सीट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ इसे मैं पिन पॉइंट करके तुम लोग को पूरा ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगा इन डेप्थ में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ट्रिपल आईटी कांचीपुरम है, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, तमिलनाडु में, ठीक है। तुम लोग को पता होगा, ब्रांड ट्रिपल आईटी है, टैग है ट्रिपल आईटी का, ट्रिपल आईटी इसके लीग में आता है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, चेन्नई में सिचुएटेड, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। क्लियर है? देखो, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था तुमको 2007 में, ठीक है। तो ये ओल्डर है, ठीक है। ये मतलब पहले स्टैब्लिश्ड हुआ है, तो इसको वास्ट मतलब ये फुल्ली स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो 2007 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 2007 में यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फुल्ली ऑटोनॉमस है। एज तुम लोगों को पता ही है, जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है, तो ब्रांड ट्रिपल आईटी कांचीपुरम का ही डिग्री प्रोवाइड होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये फुल्ली एस्योर्ड रहो, यहाँ पे काफी अच्छा तुम लोग को ब्रांड और टैग मिलेगा, ठीक है। वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क, जितने भी ट्रिपल देखो क्या होता है ना, जैसे ट्रिपल आईटीज हुए, ठीक है। तो इनका ट्रिपल आईटीज का जो लीग है, तो इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क तुमसे कनेक्शन बन जाएगा, ट्रिपल आईटीज का, आईआईटीज का, एनआईटीज का, ऐसे बन जाता है ये, ठीक है। तो ये तुमको बहुत एडवांटेजियस होगा, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 का, 2021 का, यह है तुमको बैंड में है, 201 टू 250 का बैंड है, ठीक है। 201 टू 250 का बैंड में इसको एनआईआरएफ रैंकिंग मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये इसका रैंकिंग है, ठीक है। अब देखो, इसमें मोड ऑफ एडमिशन बता देता हूँ। इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है? मोड ऑफ एडमिशन एज यूजुअल जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंकिंग, जेडबल मेन का रैंकिंग के बेसिस पे, एंड जोसा काउंसलिंग, यही होता है मोड ऑफ एडमिशन। जितने भी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज का यही मोड ऑफ एडमिशन होता है, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। देखो, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसमें थोड़ी सी ना ब्रांचेस ज्यादा हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, सीएस आईटी ये ब्रांचेस रहती हैं, और मैक्स टू मैक्स ईसी ब्रांच रहती है ट्रिपल आईटीज में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। जैसे सीएस हुआ, ईसी हुआ, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, और एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बीटेक इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। वैसे इसका जो नेम है वो तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम चेन्नई में है, ठीक है। ये बोला जाता है ब्रांड नेम है इसका, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो ऑफिशियल नेम है वो है ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, ये है इसका नेम, ठीक है। ट्रिपल आईटी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम चेन्नई तमिलनाडु, ये इसका नेम है, ठीक है, ऑफिशियल नेम, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम भी बोल देते हैं, तो ये इसका ऑफिशियल नेम हुआ। इसी के कारण क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग दो एक्स्ट्रा यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा, बीटेक इन मैकेनिकल एंड बीटेक इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये दो एक्स्ट्रा तुमको यहाँ पे ब्रांचेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको फोकस रखना है अपना सीएस ब्रांच पे, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ सीट्स बता देता हूँ। सीएस की 120 सीट है, ईसी की 120 सीट है, मैकेनिकल का 80 सीट है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 40 सीट है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीएस की 120 सीट्स हैं, सीएस ब्रांच का 120 सीट है, ईसी ब्रांच का 120 है, मैकेनिकल का 80 है, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 40 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ सीट्स हो गया, ठीक है। सीट बाइफर्केशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखो, फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर इसका रीजनेबल, अफोर्डेबल, नॉमिनल है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका 5.2 लाख है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर है 5.2 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल एनालिसिस बता दिया मैंने, जो इसका फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ क्लोजिंग रैंक पे, ठीक है। कट ऑफ बता देता हूँ, क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। देखो, क्लोजिंग रैंक जो इसका कट ऑफ जो है, देखो सीएस ब्रांच का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 17,727, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीएस ब्रांच का कट ऑफ क्लोजिंग रैंक 17,727, ठीक है। ये तुमको जनरल के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब देखो, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीएस का है 21,656, ठीक है। ओबीसी का बता देता हूँ, सीएस ब्रांच का, ओबीसी सीएस ब्रांच, ठीक है, 26,860, ठीक है। ओबीसी सीएस ब्रांच 26,860, ठीक है। तो ये मैंने तीनों ब्रांचेस का तीनों कैटेगरीज का बता दिया है, ठीक है। एससी का भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एससी का है जो तुमको सीएस ब्रांच का, एससी कैटेगरी का सीएस ब्रांच 1,01,584 तक चांसेस दिए मैंने। स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड, सीसैप काउंसलिंग तक का बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे चांसेस अवेलेबल है,
ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेता हूँ और कौन कौन सी कंपनीज जो है विजिट करती हैं। देखो यहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज विजिट करती हैं। ट्रिपल आईटी ब्रांड है, टैग है ट्रिपल आईटी का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चेन्नई के ही आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। तुम लोग को पता है चेन्नई एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, ठीक है, बिग मेट्रो सिटी, एक्सपोजर इन्वायरमेंट बहुत ही सॉलिड है वहाँ पे, और मतलब टॉप सिटीज़ में आता है चेन्नई। तो चेन्नई में बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वहाँ पे, ठीक है, या तो उनका हेडक्वार्टर है या ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यहाँ पे ट्रिपल आईटी कांचीपुरम को मिलता है। कांचीपुरम क्या है ना, चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में ही सिचुएटेड है, ठीक है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है लेकिन चेन्नई के ही आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे इजीली वहाँ पे रीचेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो कंपनीज वहाँ पे विजिट करती हैं। चेन्नई में बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वहाँ पे, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जो कौन कौन सी कंपनीज हैं, एडोबी हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजन हुआ, गूगल हुआ, कॉम्बॉल्ट हुआ, ल्यूसिड हुआ, पेपैल हुआ, टीवीएस हुआ, आईबीएम हुआ, सैमसंग हुआ, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, ठीक है, जोहो हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, नोवैक हुआ, एलएनटी इन्फोटेक हुआ, डेल्टा हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पेपैल हुआ, ठीक है। तो ये सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं ये विजिट करती हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है, सम अप कर देता हूँ पूरा तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम ये स्टैब्लिश्ड हुआ था तुमको 2007 में, 2007 में, ठीक है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में ही सिचुएटेड है, तो यहाँ पे बहुत ही नज़दीक है चेन्नई के, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। चेन्नई एयरपोर्ट से अप्रॉक्स हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, ठीक है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रॉक्स हाफ एन आवर का डिस्टेंस है ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ठीक है। तो आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज रोल प्ले करेगा, ठीक है। तुमको एटमॉस्फेयर एक्सपोजर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सॉलिड और बहुत ही अच्छी मिलेंगी, ठीक है। देखो ये यूजीसी एआईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ब्रांड ट्रिपल आईटी है, फुल्ली ऑटोनॉमस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो एज यूजुअल जेडब्ल्यू मेन का रैंकिंग, जोसा काउंसलिंग, ठीक है। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सीएस है, ईसी है, ठीक है, और दो एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी हैं। क्या है ना, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम इसका ब्रांड नेम है, लेकिन एक्चुअल नेम जो है ऑफिशियल नेम वो ट्रिपल आईटी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या है, यही रीजन के कारण क्या है, बीटेक इन मैकेनिकल एंड बीटेक इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, दो एक्स्ट्रा ब्रांचेस तुम लोग को इस ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 201 to 250 का बैंड है इसका। 2021 रीसेंट एनआईआरएफ रैंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है, रीसेंट, द मोस्ट रीसेंट एनआईआरएफ रैंकिंग बता रहा हूँ। 201 से 250 का बैंड है यहाँ पे, वही बैंड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, इसका क्लोजिंग रैंक कट ऑफ बता देता हूँ, बाइफर्केशन ऑफ सीट्स बता देता हूँ। सीएस का 120, ईसी का 120, मैकेनिकल का 80 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 40 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये बाइफर्केशन ऑफ सीट है। तुम्हारा फोकस सीएस ब्रांच पे रखो अपना, ठीक है। टारगेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ही रखना है, तो यहाँ पे सीएस ब्रांच आईटी रिलेटेड ब्रांच पे ही रखो, तो सीएस 120 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो इसका जो कौन कौन सी इसका बाइफर के क्लोजिंग रैंक एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो सीएस का 17,727, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ये जनरल का मैंने बताया था। ईडब्ल्यूएस का बताया था 21,656, ओबीसी का 26,860, ठीक है, और एससी का सीएस का 1,01,584, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर बताया था 5.2 लाख प्लस हॉस्टल इन्वेस्ट तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल, रीजनेबल, अफोर्डेबल है, ठीक है। अब देखो इसमें कंपनीज जो विजिट करती हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर से एक बार सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्बॉल्ट, ल्यूसिड, गूगल, अमेजन, टीवीएस, आईबीएम, सैमसंग, टेक महिंद्रा, जोहो, कॉग्निजेंट, नोवैक, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट एलपी है 51 एलपी है, यहाँ पे हाईएस्ट एलपी है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 51 लाख पर एनम है, ठीक है। तो सॉलिड इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, ये ओल्डर है, ठीक है। तो वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 2007 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तुम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ, चेकआउट करो। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ, चेकआउट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा।